हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बनाने वाले हैं दोबारा से अपनी वेबसाइट, जो मतलब हम लोग हेडफोन वाली वेबसाइट थी उसको हम लोग को पूरा कंटिन्यू करना है और पूरा आज ख़त्म करना है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंधभक्त हैं मेरी तरीके से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और तुम लोग को मैं बताता हूँ, देखो मैंने पिछली बार यहाँ तक बना दिया था, ठीक है। ये पूरा हमारा बन के रेडी हो गया था और इसका कोड यहाँ तक था। मैं तुम लोग को बताता हूँ कहाँ तक था, यहाँ तक था। देखो मैंने यहाँ तक था, टेस्ट तक था, ठीक है। तो ये सारा कोड था, काफ़ी मज़ेदार था। तुम लोगों ने बोला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लेकिन वो काफ़ी बड़ा वीडियो था। तो उससे मैंने सीखा कि मैं क्या करता हूँ, पूरा कोड कंप्लीट कर देता हूँ और फिर तुम लोग को समझा दूंगा कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसका जो पूरा कोड है उसको पूरा ख़त्म कर दिया। तुम लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा पूरा कोड है और यहाँ पे एक एरर आ रहा था कि ये जो कि बटन थी ना, ये पूरी यहाँ तक आ रही थी, तो मैंने उसको भी सही कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो तुम लोग को मैं दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से काम किया। तो यहाँ तक तो हो गया था। कहाँ तक, यहाँ तक, इस जगह तक हो गया था, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ तक हो गया था। तो ये तो तुम लोग देख लोगे वाले वीडियो में, अगर ना दे मतलब अगर नहीं समझ में आए तो बताना, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। ये काफ़ी मस्त था, वो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था ना, तो इस वजह से उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है इसमें क्या है कि मतलब हर एक हेडफोन की यहाँ पे ब्रांडिंग है और उसके बाद उसका नाम, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन और ऐड टू कार्ट और शॉप नाउ की बटन है। तो ये इस तरीके से है। तो देखो, अगर तुम लोग ये एक पार्ट समझ जाओगे तो अपने आप तुमको सारे समझ में आ जाएंगे। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं वापस हम लोग अपने कोड पे। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास आइटम नाम का कंटेनर बनाया, जो पूरा पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह तक पूरा स्टोर करेगा। मतलब जितने भी हम लोग के आइटम्स होंगे वो इस ये आइटम नाम की जो क्लास है ये स्टोर करेगी, ठीक। इसके अंदर फिर मैंने एक ये बनाया, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्ट जो है वो एक इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ गए होगे तुम लोग। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ये कंटेनर बनाया, इसके अंदर थोड़ी सी एसेस लगानी है, वो मैं भी लगाऊंगा, तुमको बताता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने तुम लोग को सी एस एस भी दिखाता हूँ मैं इसकी एक तरीके से। वापस चलता है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो आइटम है उसको मैंने सी एस एस दी। मतलब जो हमारा कंटेनर है जो सारे ब्लॉक को कंटेन कर रहा है उसको मैंने सी एस एस दी। हाइट दिया 270 VH और विड्थ दी 100%। विड्थ 100% दी ताकि वो पूरी जो हम लोग की स्क्रीन है उसको कैप्चर कर पाए। और मैंने हाइट उसको दी 270 VH। क्यों? क्योंकि देखो 100 VH की हमारी एक स्क्रीन होती है, ठीक है। ये तुम लोग समझ जाओगे। और मैंने यहाँ पे देखो कुल टोटल 4 ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने उसको 50 × 4 200 देना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा बहुत ये रहेगा कि मैंने पैडिंग और यहाँ पे भी गैप इतने सारे दिए हैं, तो उस हिसाब से मेरे को कुल टोटल उसको 270 VH की स्पेस देनी थी। ये मतलब मैंने कैलकुलेट कर लिया था जब मैं बना रहा था, तब एक एरर आई थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने उसको 270 VH हाइट दे दी थी। तुम लोग भी दे सकते हो, तो उस हिसाब से हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग उसको कम देंगे, जैसे मैंने अगर मान लो उसको कहाँ गया, ये रहा, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 200 VH ही दे दी हाइट। फिर अगर मैं सेव करूँगा तो एरर आ जाएगा। ये देखो, ये जो फुटर है यहाँ पे आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ तक ये 200 VH हो गया था, ठीक है। इस जगह तक, एक सेकंड, माउस कहाँ गया मेरा, हाँ, यहाँ तक देखो 200 VH पूरा हो गया था। तो उस हिसाब से फुटर यहाँ पे आ गया। फुटर की भी गलती नहीं यहाँ पे, लेकिन हमारा ये जो एक ही लास्ट वाला है, ये वाला जो तुम लोग देख पा रहे हो जो ओवरलैप हो गया है, उसकी वजह से जो फुटर है वो ऊपर आ गया और ओवरलैप वाला पार्ट नीचे आ गया। तो उसको हम लोग को अंदर लेने के लिए, पूरे आइटम क्लास के अंदर लेने के लिए हम लोग को यहाँ पे 270 VH करना पड़ेगा इसको। तो वो मैं कर देता हूँ 270 VH, ठीक, डन। ये हो गया, ऐसा कर दिया, सेव, वापस जाएंगे तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक। तो मैंने सिर्फ 2 CSS दी यहाँ पे, क्या दिया है, हाइट दी है और विड्थ दी है, बस। तो ये इतना ही काम था इसका। अब आते हैं लोग आइटम 1 क्लास के अंदर, मतलब जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर आते हैं। ब्लॉक हमारा ये वाला पार्ट जो तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये एक ब्लॉक है, ठीक। इसके अंदर एक हेडफोन रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मैं तुम लोग को इसकी सी एस एस दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने आइटम 1 को सी एस एस दी। सबसे पहले तो उसको मैंने हाइट विड्थ दी, एज यूजल मैंने 50 VH रखा, क्योंकि पैडिंग और मार्जिन आर्जिन सब मिला के वो अपने आप पूरा कवर हो जाता है। तो मैंने उसको पैडिंग नहीं, एक तरह से मार्जिन, हाँ, मार्जिन की वजह से वो पूरा 70 जो बच रहा था वो भी कवर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ मैंने हाइट उसको दे दी, विड्थ दे दी, ये तो नॉर्मल था। बॉर्डर उसको दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तुम लोग अपने हिसाब से दे देना। बॉर्डर रेडियस दे दी, तभी यहाँ पे ये रेडियस आया है, ठीक। ये तो तुम लोग समझ गए होंगे।
और फिर यहाँ पे मैंने उसको मार्जिन दे दी 50 पिक्सल की, ऑटो कर दिया। मतलब देखो 50 पिक्सल दिया है, 50 पिक्सल ही हो गया ऊपर नीचे से, मतलब यहाँ से और यहाँ से, तभी देख रहे हो ना ये जो ब्लॉक्स हैं इनके एक दूसरे के बीच में इक्वल गैप है, तो 50 पिक्सल का गैप है। और मैंने ऑटो दे दिया इधर से, ताकि दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस रहे। ऐसा ना हो कि इधर साइड कम है इधर साइड ज़्यादा है, मतलब ऐसा ना हो कि एक साइड ज़्यादा हो जाए एक साइड कम हो जाए। तो मैंने साइड बाय साइड के लिए यहाँ पे ऑटो कर दिया यहाँ पे, ताकि वो एक तरह से प्रॉपर डिफाइंड रहे, मतलब प्रॉपर डिवाइडेड रहे, ठीक। और पैडिंग दे दी 40 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल 40 पिक्सल की, ताकि ऊपर से 30 और इधर से 40 पिक्सल की गैप मिल जाए इसको, ताकि वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर देखो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करता हूँ तो क्या होगा, देखो जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दिया तो यहाँ पे देखो ये इतना ओवर हो गया यहाँ पे। ये इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि देखो डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने हटा दिया तो क्या हुआ, अगर मैं तुमको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखो मैंने आइटम 1 के अंदर गया, मैंने इमेज लगाई है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला जो पूरा डाटा है वो कर दिया है। तो अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में कर देगा। तो जैसे यहाँ पे ये इसने इमेज लगा दी, फिर जो हेडिंग टैग है और जो सारा डिस्क्रिप्शन है और जो बटन्स हैं वो सब उसने एक ही उसमें कर दिया, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया। तो इस वजह से हम लोग को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा। इसको मैं सेव करता हूँ। हम्म, तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब मैंने लगाया तो क्या हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते ही इमेज जो है हमारी वो एक उसके मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको साइज़ दी है। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो 100 पिक्सल उसको हाइट दे दी, 100% हाइट दे दी है, और विड्थ दे दिया 470 पिक्सल। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि जो हमारी इमेज है उसने ये पार्ट ले लिया, और जो नीचे वाला कंटेनर है ये पूरा इतना बड़ा कंटेनर है, मतलब जो हमारी एक आइटम 1 ब्लॉक है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला एक इमेज और दूसरा उसके डिस्क्रिप्शन, तो उस हिसाब से एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। अभी तुम लोग को मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंस्पेक्ट हो जाए, हाँ ये देखो, अब मैं इसको करता हूँ एरो पे और इसको करता हूँ रिमूव। देखो ये एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट यहाँ पे ये वाला हो गया, दो पार्ट हो गया ना। तो पूरा मतलब एक ब्लॉक है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहले में इमेज है और दूसरे में ये पूरा कंटेनर है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो वो मैं एक एक करके तुम लोग को दिखाता हूँ। चलते हैं वापस कोड पे। हाँ देखो, अब मैंने इमेज को क्या सीएसएस दी, मैंने हाइट दे दी, विड्थ दे दी, बॉर्डर रेडियस दे दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक। वो तुम लोग को समझ में आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर। जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टैग लगा के, जो मतलब डिस्क्रिप्शन क्लास लगा के हम लोगों ने बनाया है, ये इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैंने इसको दिया है एक स्पैन। मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे सकता था H1 या H6 करके, पर मैंने स्पैन दे दिया क्योंकि अब तो मेरे दिमाग में नहीं आया था। तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पे H1 H2 दे सकते हो। तो वहाँ पे बस तुम लोगों को क्या करना होगा, तुम लोग को मैं बताता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे देखो आइटम डिस्क्रिप्शन के बाद जो स्पैन है वहाँ पे तुमको H1 H2 करना होगा, बाकी सब सही रहेगा। तो मैंने क्या किया, स्पैन दिया, स्पैन में मैंने हेडिंग लिख दी, जो हमारा हेडफोन है जिस कंपनी का, कंपनी का आ गई ये रहा, जिस कंपनी का हेडफोन है उसको मैंने उसकी हेडिंग दे दी, और उसमें मैंने सी से दे दी पोजीशन उसकी रिलेटिव कर दी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट से उसको 30 पिक्सल दे दिया। पोजीशन रिलेटिव मतलब पोजीशन रिलेटिव अगर हम लोग देंगे तभी हम लोग उसको लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, टॉप बॉटम से जितना चाहें उतना हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया, लेफ्ट से उसको 30 पिक्सल। समझ गए होगे तुम लोग। फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली ये तो पता ही है, फॉन्ट साइज इसलिए दिया ताकि वो थोड़ा बड़ा दिखे सबसे, और फॉन्ट साइज मैंने कितना 50 पिक्सल का दिया है। और फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे पता नहीं कौन सी, पर ये कोई फॉन्ट फैमिली मैंने गूगल फॉन्ट से डाउनलोड नहीं करी, वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट की है, तो वो है, ठीक है। ये समझ गए तुम लोग। और यहाँ पे हाँ अब मैं बताता हूँ। फिर देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मतलब ये एक तरह से डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है। मतलब जो हमारा हेडफोन है उसका डिस्क्रिप्शन है ये। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डॉट आइटम नाम का, मतलब डॉट डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन जो हमारी क्लास थी ये, उसके अंदर आके मैंने ये वाला साइन लगाया, और उसके बाद हमारे पी, मतलब ये तुम लोग समझ रहे हो ना। डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन नाम की जो क्लास है वहाँ से, एक सेकेंड, डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन नाम की जो हमारी क्लास है वहाँ से सारा डाटा, रुको मैं तुम लोग को सही से बताता हूँ। डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन नाम की जो क्लास है, जो कि ये है, उसके अंदर जो पी है उसको टारगेट करेगी ये वाली सी एस। कौन सी सी एस, ये वाली सी एस एस, ठीक है। मतलब इस तरीके से तुम लोग याद कर सकते हो, फालतू में जो मैं पहले बोला था उसको इग्नोर करो। मतलब इस तरीके से कि डॉट आइटम नाम का जो, डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन नाम की जो ये हमारी क्लास है, इसके अंदर जो पी है मतलब पैराग्राफ, उसके अंदर ये सारी सी एस एस लगेगी। बस यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है, अगर आपने 2-3 पी लगा दिए एक ही डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन नाम की क्लास में तब ये दिक्कत होगी, पर मैंने एक ही पी रखा है यहाँ पे, एक ही पैराग्राफ है हमारा, तो फिर एक ही, मतलब तब कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर हम लोग के
3-4 पैराग्राफ होते तो फिर सभी को एक ही CSS दे देता, तो कभी कभार दिक्कत हो जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा मेस्ड हो जाता है। पर कोई ना, फिर मैंने क्या किया, पैराग्राफ को डिस्क्रिप्शन क्या मैंने CSS दी, मैंने उसको पहले तो फॉन्ट साइज उसका 18 पिक्सल कर दिया, पैडिंग उसकी 15 पिक्सल 30 पिक्सल कर दी। देखो फॉन्ट साइज मैंने 18 पिक्सल किया है, तभी वो इतना साइज पे आ रहा, ठीक है, इतना साइज पे आ रहा। और मैंने उसको पैडिंग भी दे दी थी, मैंने उसको पैडिंग कितनी दी, रुको तुमको दिखाता हूँ मैं, यहीं पे ही समझ में आ जाएगा। मैंने पैडिंग देखो दी 15 पिक्सल और 30 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी, और उसका फॉन्ट फैमिली उसको दे दी, तो देखने में अच्छा लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा ये तो जो मतलब पैराग्राफ था वो खत्म हो गया। फिर हमारे दो बटन्स हैं, एक बटन है ऐड टू कार्ट और एक बटन है शॉप नाउ की, ठीक है। तो दो बटन्स हैं, मैंने दोनों को सेम क्लास दी है, क्यों, क्योंकि मैं सेम CSS दोनों को देना चाहता हूँ, दोनों देखने में आइडेंटिकल लगे, इस वजह से मैंने सेम क्लास दी, और कोई रीज़न नहीं था। आप चाहो तो अलग अलग CSS दे दो, अलग अलग क्लास बना दो, बस अगर आप सेम क्लास सेम CSS दे रहे हो तो फिर आपको फिर फालतू में लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा आप दोनों को सेम क्लास दे दो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे आइटम बटन लिख रहा हूँ, यहाँ मैं आइटम बटन 2 लिख दूँ, और उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, मैंने जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया आइटम बटन 2, ठीक है, मैंने इसकी ना ये CSS दे दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और फिर डॉट आइटम ITM है, ITM आइटम बटन, ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमने दो क्लासेस को एक ही CSS पकड़ा दी। हम लोग ये भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग दोनों एलिमेंट्स को एक ही क्लास दे दें। अगर मैं इसको सेव करूँ इधर भी और इधर भी, और वापस जाऊँगा, एक सेकंड, सेव नहीं हुआ, दोबारा से, इधर भी सेव, इधर भी सेव, हाँ अब दो सेव हो गया। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं तो देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, एक सेकंड, कहाँ दिक्कत होगी, दिक्कत अगर होनी होती तो यहाँ पे दिक्कत होती, पर यहाँ दिक्कत कोई नहीं हुई। क्यों, मैंने क्या किया, मैंने दोनों को अलग अलग क्लासेस दे दी, और उन दोनों क्लासेस को मैंने एक ही CSS से टारगेट कर दिया। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ CSS मैंने क्या किया उसकी, इस बटन को इतना सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने देखो इसको फॉन्ट साइज दे दिया 18 पिक्सल का, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। फिर मैंने क्या किया, मैंने पैडिंग उसको दे दी, ताकि थोड़ा मतलब वो बॉर्डर से थोड़ा अंदर साइड रहे, जैसे देखो बॉर्डर और इसका जो कंटेंट है थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मैंने फॉन्ट फैमिली इसको दे दी, और वही प्रॉपर हम लोगों ने डिस्प्ले, और तुम लोग को दिखाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने हाइट विड्थ दे दी एज यूजुअल, जैसा तुम लोग को पता है। फिर मैंने फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली ये भी दे दिया, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया। ये सब तो बहुत आसान है, तुम लोग को पता होगा कि किस तरीके से देना होता है ये सब चीज़ें, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो, अगर तुम लोगों ने नहीं सुनी हो, वैसे सुनी तो सभी लोगों ने होगी, मैं तुम लोग को बताता हूँ। मैंने यहाँ पे मेन चीज़ दी है कर्सर पॉइंटर। अगर मैं देखो इस कर्सर पॉइंटर को हटा दूँ, अभी मैंने हटा दिया, ठीक है। अगर अब मैं वापस जाऊं, अब मैं इस बटन के ऊपर होवर करूंगा तो देखो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा कर्सर होता है वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं क्या करूँ, इसको अगर वापस से इनेबल कर दूं और उसका सेव करूं, और सेव हो गया, हाँ वापस चलते हैं। तो जैसे मैं होवर करूंगा, ये देखो इसमें एक तरीके से दूसरा कर्सर आ गया, तो ये होता है पॉइंटर, इसको कहते हैं, ये पॉइंटर आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, जब बटन के ऊपर, जैसे हम बटन के ऊपर होवर करूँ तो फिर ये कर्सर आ जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये एक ब्लॉक के लिए हुआ है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हर ब्लॉक के लिए मैंने यही CSS दी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने एक ब्लॉक बना दिया, देखो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ही बना दिया। अब मैंने इसको CSS दी, देखने में भी सुंदर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस, जैसे मैंने ये वाले ब्लॉक को CSS दी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता रहूँगा। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे देख रहा हूँ सबको एक ही क्लास दी है, और वही सेम को सब कुछ दिया, बस यहाँ पे अब जैसा तुम चाहो स्पैन में, मतलब जो हेडिंग है या टाइटल है हेडफोन का, वो अपने आप चेंज कर सकते हो, और जो पैराग्राफ है वो चेंज कर सकते हो, वो सब तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और बटन बटन का सब कुछ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखो कि जैसे तुम्हारे पास 3-4 एलिमेंट है, ठीक है, और सबको तुमको सेम टाइप की CSS देनी, तो तुम ये कर सकते हो कि सबको सेम क्लास दे दो, क्योंकि क्लास हम लोग सभी को दे सकते हैं ना, तो सेम क्लास दे दो। या फिर क्लास नहीं दे सकते हो सेम, कोई भी रीज़न हो सकता है। या फिर आईडी, जैसे आईडी तुमने दे दी है, तो आईडी ऐसा होता है कि एक एलिमेंट को एक ही आईडी दी जाती है। तो तुम लोग ये कर सकते हो कि सबको अलग अलग आईडी दी, और जैसे मैंने यहाँ पे किया है उस तरीके से तुम आईडी को भी लगा के आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर हम लोग और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा हुआ आईडी का खेल, तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सभी को एक तरीके से CSS मतलब कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया 4 बार, मतलब एक बार तो मैंने बना दिया था यहाँ पे ये वाला पार्ट। मैंने क्या किया, एक और दो, तीन बार मैंने और कर दिया, तो फिर वो काफ़ी अच्छा लगने लगा। मतलब एक तरह से ये देखो पूरा एक पार्ट हो गया। मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि जैसे ये है, ये पूरा डिव का पार्ट है ना, हाँ ये पूरा डिव है। मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको इस तरीके से कंट्रोल डी जितने चाहूँ उतने कर सकता हूँ, ठीक है। ये कर दिया, और इसको मैं अगर सेव वापस जाऊँ, तो यहाँ पे ये देखो
ये हो गया। वही जो तुम लोग को मैंने एक एरर नहीं बताई थी कि यहाँ पे फुटर आ जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आइटम ये रहा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा कर दिया मेरे को पता है, पर चलो तब भी इसको, ये क्या हो गया, इसको नहीं करना, सेव नॉर्मल करना, सेव हो गया। वापस चलते हैं, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट। नहीं, एक बाकी थोड़ा और करना पड़ेगा मेरे को, 670 कर देता हूँ, ठीक है 670 अब हो जाना चाहिए। अब अगर अब भी नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हो गया फिर है। नहीं अब भी नहीं हुआ, रुको जरा, इसको मैं क्या करता हूँ 700 ही कर देता हूँ, 7 से भी बात, 7000 नहीं 700, 700 VH, ठीक। सेव करा, इधर आया, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट। अब हम लोग चाहे जितने यहाँ पे ब्लॉक लगा सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं करना, बस हम लोग को इसको कॉपी पेस्ट कर देना है दोबारा दोबारा, और यहाँ पे अपने हिसाब से जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और बटन्स के अगर नाम तुम लोग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा ब्लॉक तक का पार्ट हो गया। कहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ इस पार्ट इधर तक का हम लोगों ने सीख लिया है। अगर तुम लोग को समझ नहीं आया हो तो दोबारा से तुम लोग वीडियो देख सकते हो पूरा स्टार्टिंग से, या फिर तुम लोग बताना कमेंट करके जहाँ दिक्कत हो, मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट सेक्शन में तुम लोग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। नहीं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब देखो हमारे यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैंने बनाया है फुटर। फुटर क्या होता है, जो ये होता है फुटर, ये जैसे तुमने कोई वेबसाइट बनाई, अब तुम चाहते हो कि उसके जो, जैसे मैंने बनाई वेबसाइट है तो मैं अपना नाम दूंगा, तुमने बनाई वेबसाइट तुम अपना नाम दोगे, अपनी टीम का नाम दोगे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स, अपने स्नैपचैट, अपने व्हाट्सएप नंबर, ये ज़्यादा हो गया मतलब अपने तुम लिंक्डइन, अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक अकाउंट, या तुम्हारी कोई वेबसाइट और कोई है तो उन सबको तुम लोग यहाँ पे लगाओगे। तो ये हो गया एक तरह से फुटर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने फुटर बनाया, फुटर टैग दिया, फुटर टैग दिया एज नॉर्मल एज दैट, जैसे तुम लोग को पता है वही होता है ना फुटर टैग, वो सब मैंने दिया। और ये सब तो तुम लोग को पता ही, हाँ तो यहाँ आता है फुटर टैग में मैंने फुटर दिया, उसकी मैंने हाइट, विड्थ, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, ठीक है। ये सब तुम लोग को पता है मैंने क्यों किया, डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए किया ताकि ये वाला जो चीज़ है, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करूँगा तो ये जो तुम लोग इस तरीके से देख पा रहे हो, ये एक हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, हाँ वर्टिकल जिस फॉर्मेट में देख पा रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है ये फिर से नीचे पूरा दिखता चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो। तुम लोग को दिखाई देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। इसको करा कमेंट, इसको करा सेव, वापस जाऊँगा मैं, ये देखो अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको हाइट फिक्स करके रखी ना, इस वजह से तुम लोग को इतने ही में ही ब्लैक दिख रहा है। पर अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ, ये देखो ये पूरा एक तरह से जादू हो गया ना, ये पूरा एक तरीके से हॉरिजॉन्टली दिख रहा है। तो ये अगर हम लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, वापस जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट, इजी एज दैट, सब कुछ सही हो गया। अब मैं बताता हूँ कि देखो मैंने फुटर में ये सब दे दिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक यूएल बनाया। यूएल क्या होता है, अनडिफाइंड लिस्ट। अनडिफाइंड लिस्ट मतलब जो डॉट डॉट आता है, मतलब एक तरह से, रुको तुम लोग को दिखाता हूँ मैं, यूएल क्या होता है, अनडीई मतलब जिसमें नंबर्स नहीं से होते हैं, ठीक है। UNDE, अनडिफाइंड, हाँ लिस्ट, LIST। स्पेलिंग्स में ज़्यादा टाइपिंग नहीं करता हूँ मैं, क्या करता हूँ जो सजेशन आता है उसी से देख लेता हूँ। ये देखो ये होती है अनडिफाइंड लिस्ट, जिसमें देखो यहाँ पे बटन्स नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब बटन्स कह रहा हूँ, नंबर्स नहीं आता है, ABCD या 1 2 3 4 5 ये नहीं आता है, सिर्फ ये डॉट डॉट आता है, उसे कहते हैं अनडिफाइंड लिस्ट। तुम लोग चाहते तो तुम लोग यहाँ पे मतलब कहाँ पे, यहाँ पे अनडिफाइंड लिस्ट की जगह डिफाइंड लिस्ट भी कर सकते थे। यूएल का OL होता है शायद, वो जो भी होता है वो तुम लोग अपना देख लेते। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अनडिफाइंड लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम्स लगाए। लिस्ट आइटम्स ये हैं, LI लिस्ट आइटम, मैंने यहाँ पे 4 5 लिस्ट आइटम बना दिए। अब मैं बताता हूँ मैंने CSS क्या दी। मैंने जो अपने UL है, मतलब फुटर के अंदर जो UL है उसको ट्रिगर करने के लिए मैंने एक ही CSS दी, वो थी उसकी जो लिस्ट स्टाइल है उसको मैंने नन कर दिया। मतलब अगर मैं इसको नन नहीं करूँगा तो क्या होगा, सेव करता हूँ, वापस जाऊँगा, इधर आए, ये देखो इसको एक तरह से यहाँ पे डॉट डॉट मिल गया। तो डॉट डॉट अगर तुमको नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए होगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना देखने में वो, तो तुम लोग इसको नन कर सकते हो। लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर दोगे तो तुम्हारा सही हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, फिर फुटर के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है उसको CSS देते हुए मैंने उसको कलर दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया और फॉन्ट फैमिली। ये तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर तुम लोग सोचो कि फॉन्ट कलर क्यों दिया, फॉन्ट कलर मैंने इसलिए दिया, अगर मैं तुम लोग को हटा के दिखाऊँ ये, तो ये पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। ब्लैक इसलिए हो गया क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक और टेक्स्ट कलर भी ब्लैक, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे वाइट कलर दे दिया। तुम लोग चाहो तो रेड दे दो, क्रिएटिविटी के ऊपर है तुम्हारे अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। तो मैंने अभी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे बनाया है, मतलब शॉर्ट माइंड करके बनाया है, मतलब मैं क्रिएटिविटी से मैंने बिल्कुल नहीं लगाई है। तो तुम लोग अपने हिसाब से क्रिएटिविटी लगाओ।
UI UX सीखो, कुछ अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाओ, तो तब तुम्हारा काम बनेगा। मैं भी मतलब सोच रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ढूंढे हैं कि मैं कहाँ कहाँ से सीखूँगा UI UX। तो इसको मैं सीखूंगा, फिर हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये भी लेकिन वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है देखने में, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही। हम लोग इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं जो भी हम लोग चाहें उस टाइप के। तो यप गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आपके पास कोई और भी आइडिया आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो यप गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।